हेलो, स्वागत है आपका हमारे पे सौरभ मैथ क्लासेस पर। आपके लिए ज्योमेट्री संबंधित क्लास 9th 10th के जो आपके वीडियो अपलोड होते हैं उसी से एक सवाल है। इसके 2 पार्ट हैं और आशा करता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बनाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप पूरा इस वीडियो को वॉच करके जाइएगा जो आपको उसका बेनिफिट हो सके फेसबुक चलाने का या फिर यूट्यूब चलाने का। ठीक है, बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, उसने बोला कि ये एक रेखा एओबी, क्या एक रेखा यहाँ पे दे रखी है, बोला है एओबी एक रेखा है, आप मान लो रेखा एओबी ये दिया, ये भी बोला है उसने। और एक एंगल बाई बना रही है एक रे से और एक क्या बन रहा है, एंगल एक्स बन रहा है। तो पहले वाले पार्ट में 75 डिग्री का मान दे रखा है एक्स का, तब बाई का पूछा है। फिर दूसरे वाले पार्ट में बाई का मान दे रखा है 110 डिग्री, तब उसका एक्स का मान पूछा। तो पहले ए वाले पार्ट करते, ए पार्ट का क्या है, गिवन है आपको x बराबर 75 डिग्री और y का मान मुझे पूछा गया है। अब क्या करेंगे, ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा जब आपको इसकी प्रीमी पता नहीं होंगी, थ्योरम क्या होंगी, इसमें क्या थ्योरम लगेंगे। ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब कोई रेखा होती है उस पर कोई किरण, कितने भी एंगल बनाए, एक किरण होगी तो 2 एंगल बनेंगे, 3 किरण होंगी 2 किरण होंगी, 1 2 3 एंगल बनेंगे। तो अब एक किरण के द्वारा 2 एंगल बन रहे हैं तो दोनों का जो सम होगा उस रेखा पर कितने होगा, 180, क्योंकि रेखा पर कोण 180 का बनता है। अब भाग कर देंगे 2 कोण बन जाएंगे, दोनों का मिला के 180 होगा, ये रैखिक युग्म सूत्र बनेगा, फिर में लगेगी रैखिक युग्म की। तो क्या करेंगे, y प्लस के एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस के एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री और पीछे लिख देंगे क्या, ये कहां से हुआ, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ये सूत्र होती है, प्रमेय होती है सॉरी रैखिक युग्म की, कि अगर 2 कोण हैं किसी रेखा पर उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, 3 होंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री हुआ। अब इसमें पहले वाले पार्ट में x का मान दे रखा है, y का निकालना, तो y प्लस एक्स की वैल्यू 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री, हमने 75 डिग्री को 75 कर दिया तो माइनस में हो गया, कितना आ गया, अब माइनस कर लो तो y का मान यहाँ से निकल आया, 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया 0 और 1 कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 105 डिग्री y का मान इसमें आ गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है उसको देखते हैं। यहाँ पे बी पार्ट को बात यही रहे कहेंगे जो यहाँ पे, यानी इसमें सिर्फ मान लिख लें कि y की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री और x का मान उन्होंने मुझे पूछा है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है और रेखा होती तो उसमें क्या लग जाएगी, एक रेखा है, रेखा पर एक ही ओर के कोणों का कितना होता है 180 होता है रैखिक युग्म के माध्यम से। तो क्या होगा, y प्लस के x बराबर 180 और कहां से हुआ, तो पीछे लिखेंगे रैखिक युग्म से हुआ, रैखिक युग्म, ठीक। y की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री में लिख दिया, प्लस के x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री और 75 कर दिया मैंने 110 से, आपके आंक की वैल्यू थी इधर कहीं तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 110 डिग्री। x बराबर 180 में से 110 गए, कितने बचेंगे 70 डिग्री। ये आपका x का मान जो है आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 2 मान मैंने निकाल दी, दोनों बी और ए और बी पार्ट के, और आपको समझ भी आए होंगे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की मैंने कि इसमें क्या प्रमेय लगी क्या नहीं प्रमेय लगी। उसमें लीनियर पेयर कह सकते हैं इंग्लिश में, लीनियर पेयर इसका रूल क्या होता है क्या नहीं, प्रमेय आपको याद होनी चाहिए कि जब भी किसी रेखा पर एक ही ओर के कोण कितने भी हों 4 6 10, उन सभी का जो टोटल होता है, जो सम होता है वो 180 होता है, उसे हम कहेंगे रैखिक युग्म। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।